हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज के हम वीडियो में पार्ट 2 ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर पॉलिटिकल थियरीज के एनालिसिस के साथ आए हैं। पिछले वीडियो में हमने फ्रांसिस फुकुयामा की थियरी को डिस्कस किया था और आज की इस थियरी में हम ये देखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि वाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर इज बीन अ राइज इन चाइना। नॉट ओनली दैट, रशिया इज मोर एंटागोनिस्टिक टू द यूरोपियन और वेस्टर्न वैल्यूज। रशिया यूक्रेन की वॉर हमारे सामने है जिसने यूक्रेन जैसे कंट्री को ऑलमोस्ट वर्टिकली स्प्लिट कर दिया है। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर देयर इज अ ट्रेमेंडस राइज इन द राइट विंग एंटी इमिग्रेशन पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो मैरीन ली पेंस की नेशनल फ्रंट हो, निगेल फराजेस की यूकेआईपी हो या ग्रीट वाइल्डर्स की पार्टी ऑफ फ्रीडम हो। This is a common phenomena that is happening all over the world. जिस पॉलिटिकल थियरी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे that is the clash of civilization theory propounded by Samuel P. Huntington. कोल्ड वॉर के बाद की दुनिया कैसी होगी, इसमें बहुत सारी एनालिसिस की गई है, लिखा गया है, बात की गई है, आइडियोलॉजिकली इसको इवैल्यूएट किया गया है। लोगों ने कहा कि पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद की जो दुनिया है वो इस तरह से कम्युनिज्म या लिबरल डेमोक्रेसी में नहीं बटी होगी, बल्कि हंटिंगटन कहते हैं कि इट विल बी मेजरली द डिफरेंसेस विल बी कल्चरल। और इसी को उन्होंने अपने 1993 के एक आर्टिकल में पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ फॉरेन अफेयर्स में लिखा। ये थियोरी कॉन्ट्ररी थी, कंप्लीटली एंटागोनिस्टिक थी फ्रांसिस फुकुयामा की लिबरल डेमोक्रेसी की थियरी से। इसी आइडिया को वो डेवलप करते हैं और 1996 में ही कम्स अप विद अ कंप्लीट एनालिसिस एंड अ बुक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस क्या है, इसको आज हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे। आज हम किसी भी न्यूज़ चैनल को उठाकर देखें, किसी भी जगह पब्लिक डिबेट को उठाकर देखें तो कल्चरल इश्यूज, कल्चरल वॉर्स, सिविलाइजेशनल डिविजन्स, प्रॉब्लम विद इमिग्रेशन, एंटी इमिग्रेशन लॉज, ऑल ऑफ दीज आर अ मेजर पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल डिबेट। और यही चीज़ आज के सोशल और पॉलिटिकल आउटलुक को गवर्न करती है। ये जो क्लास ऑफ सिविलाइजेशंस का कॉन्सेप्ट है जो हंटिंगटन ने दिया, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। इसको सबसे पहले अमेरिका में पॉपुलराइज करने वाले पॉलिटिशियन थे पैट बुकैनन। पैट बुकैनन जॉर्ज बुश सीनियर से हार जाते हैं और हारने के बाद उनको इनवाइट किया जाता है एट द जीओपीज नेशनल कन्वेंशन टू स्पीक। वो आकर यहाँ पर जो स्पीच देते हैं दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट विंग थॉट प्रोसेस दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। वो ये कहते हैं कि देयर इज अ रिलीजियस वॉर गोइंग ऑन इन दिस नेशन, देयर इज अ कल्चरल वॉर दैट इज गोइंग ऑन इन दिस नेशन। और वो ये बताते हैं कि यही वो कल्चरल वॉर है जो ये डिसाइड करेगी कि हम एज अमेरिका, हम एज वेस्ट कैसे नेशन होंगे इन दी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। पैट बुकैनन ने ये जो आइडिया लिया था ये उनका खुद का नहीं था। ही हैज बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम जेम्स डेविसन हंटर और उनकी किताब कल्चरल वॉर्स द स्ट्रगल टू डिफाइन अमेरिका से। इसी थेसिस और इसी राइट विंग थॉट प्रोसेस को हंटिंगटन एक ग्लोबल स्केल पर प्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल एरीना में प्रेजेंट करते हैं। वो ये कहते हैं कि कोल्ड वॉर अमेरिका जीत गया ऐसा नहीं है, वेस्टर्न वैल्यूज जीत गई ऐसे नहीं है, बल्कि कोल्ड वॉर ने जो पुरानी डीप रूटेड दरारें थी उनको ओपन कर दिया है और उनको और स्प्लिट कर दिया है। हेनी गिव्स मेनी एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल जो वो देते हैं वो यूगोस्लाविया का देते हैं। यूगोस्लाविया को हम देखें तो यूगोस्लाविया पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के बाद डिस्टर्ब होने वाला एक इम्पॉर्टेंट नेशन है, जहां पे अलोंग द लाइंस ऑफ मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड द ऑर्थोडॉक्स यूगोस्लाविया ब्रेकअप हो जाता है इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स। उसी तरह से हाल होता है सूडान का, वेयर दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक एंड रिलीजियस लाइंस। हंटिंगटन की जो थीसिस है उसकी कोर आइडिया ये है कि देयर इज अ राइज ऑफ एशिया एंड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड and the West and the Western civilization is declining। अब ये हंटिंगटन की फ्यूचरोलॉजी थी या फियर मॉन्गरिंग, ये तो टाइम ही डिसाइड करेगा। लेकिन ये बात डिसाइडेड है कि आफ्टर 1996 the day the book was published, it had a great impact on the American foreign policy। और इसी foreign policy के चलते हम ये देखते हैं कि last 20-25 years में there have been great disruptions that have taken place। हंटिंगटन दो टाइप की चीज़ों को पेश करते हैं। Number 1, he presents 8 great civilizations and he presents 6 major powers। जो 8 civilizations हैं हंटिंगटन के नज़दीक
वो हैं द सिनिक सिविलाइजेशन दैट इज चाइनीज एंड कन्फ्यूशियन, जापानीज, इस्लामिक, वेस्टर्न, ऑर्थोडॉक्स, African, Latin American, and the Hindu civilization. And the 6 powers that will dominate are America, Europe, Russia, China, Japan, and India. And he has a special place for the Islamic world. Islamic world वो कहते हैं will be a great disruptor because of its unique civilization, also because of its population, also because of the key location, the natural resources and the key geopolitical location that it has. और वो एग्जाम्पल्स देते हुए कहते हैं कि किस तरह से ये कल्चरल वॉर्स ने सिविलाइजेशंस को और नेशंस को स्प्लिट किया। वो एग्जाम्पल देते हैं यूक्रेन की, और आज हमने देख लिया है कि कैसे यूक्रेन हैज़ बीन completely divided into western and eastern Ukraine, those that are more culturally aligned with Russia and those that are more culturally aligned with the European Union. वो एग्जाम्पल देते हैं सूडान की, वो एग्जाम्पल देते हैं इंडिया की, वो एग्जाम्पल देते हैं श्रीलंका की, जहाँ पे सेनालीज पॉपुलेशन एंड द तमिल्स के बीच में ग्रेट डिवाइड है। वेस्ट को क्रिटिक करते हुए हंटिंगटन कहते हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद वेस्ट को लगा कि वो जीत गया, और ये जीत के नतीजे में उसको ये लगा कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, और वो लेकर सब पर थोपने लगा। What was universal values to the West was imperialism to the rest. और वो ये कहते हैं कि जिन कंट्रीज़ ने कोल्ड वॉर के टाइम पे वेस्टर्न वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर लिया था, वही कंट्रीज़ आज वेस्टर्न वैल्यूज़ को रिजेक्ट कर चुकी हैं, एंड मोर दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स देयर कोर बिलीफ सिस्टम्स एंड कल्चर्स, मोर टुवर्ड्स कन्फ्यूशनिज्म, मोर टुवर्ड्स बुद्धिज्म, मोर टुवर्ड्स इस्लाम, मोर टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी. Politicians in these countries are asking public and voters to vote along the ethnic lines, nationalistic lines, linguistic lines and on the basis of religious lines. जो 2 बड़े एग्जाम्पल्स वो देते हैं एज काउंटर कल्चर्स टू द वेस्टर्न कल्चर, वन इज चाइना एंड द अदर वन इज द इस्लामिक वर्ल्ड. चाइना के बारे में वो ये कहते हैं कि चाइना विल बी द बिगेस्ट फोर्स फॉर अमेरिका कल्चरली, और इसीलिए वो देखें कि वेस्ट ये समझता है कि चाइना की डोमिनेंस सिर्फ इकोनॉमिक डोमिनेंस है, लेकिन हंटिंगटन कहते हैं कि बियॉन्ड द कोरिया एंड जापान जो इकोनॉमी है सारी की सारी एशिया में वो चाइना की चलती है, चाहे वो आप थाईलैंड से लेके मलेशिया, सिंगापुर से लेके इंडोनेशिया, सारी की सारी इकोनॉमी ये चलने वाली चाइना की है. सिंगापुर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू ने ये कहा था कि इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रिटेंड दैट इज चाइना इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ मैन, उन्होंने कहा. और हंटिंगटन ये कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ये देखेंगे even Japan, which is allied to America today, will bow down in front of China in the coming future. इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में वो ये कहते हैं कि वेस्ट के जितने पॉलिटिशियंस हैं, ये पॉलिटिशियंस लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं. वो ये कहते हैं कि हमको इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअल हमको प्रॉब्लम है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से. हंटिंगटन कहते हैं कि ये पॉलिटिशियंस पूरी तरह से झूठ कह रहे हैं. 20th सेंचुरी में कम्युनिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी की जो टसल थी कोल्ड वॉर में, हंटिंगटन कहते हैं ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था. जो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, दैट्स अ डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग आउट थ्रू आउट सेंचुरीज. और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की ये बेसिक जो जंग है दैट इज बिकॉज ऑफ अ फंडामेंटल आइडिया, एंड दैट फंडामेंटल आइडिया इज दैट इन क्रिश्चियनिटी द स्टेट एंड रिलीजन आर 2 separate entities, whereas in Islam they are not separate entities, and this changes the global worldview completely of the 2 ideologies. अमेरिका या वेस्ट ये समझता है कि आज बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज उसके साथ हैं, लेकिन ये दरअसल में दे आर जस्ट फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ सम ऑफ देयर नीड्स एंड दे रिजेंट दिस फ्रेंडशिप. सऊदी अरेबिया और कुवैत मिलिट्री नीड्स की वजह से अमेरिका के साथ हैं. इजिप्ट जैसी कंट्रीज इकोनॉमिक रीजंस की वजह से इनके साथ हैं, लेकिन इनके अंदर कंटिन्यूसली ग्रोइंग रिजेंटमेंट है. इसके बाद हंटिंगटन डिस्क्राइब करते हैं क्लेफ्ट नेशंस को, टॉर्न नेशन को और कोर नेशंस को. क्लेफ्ट नेशंस वो कहते हैं कि वो नेशंस हैं जो कि रिलीजियस, कल्चरल एंड एथनिक बैकग्राउंड्स की वजह से पूरी तरह से स्प्लिट हो गए. वो एग्जाम्पल देते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ की, जहाँ पर सारे के सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैव बीन स्प्लिट एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिवाइड बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, वेदर इट इज सूडान, वेदर इट इज नाइजीरिया एंड केन्या,
or whether it is Tanzania, where you have a Christian mainland and a Muslim Zanzibar. In 1993, there was a split between Christian Ethiopia and a Muslim Eritrea. इसके अलावा इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वो कहते हैं कि सिंस इंडिपेंडेंस 1947, though after partition, still in India you have the Hindus and a Muslim constantly under struggle, and definitely in 2022 we can see that this struggle has increased tremendously because of the right-wing views that have been percolated. टोन नेशन की एग्जाम्पल देते हुए वो कहते हैं कि टोन नेशन दरअसल में वो नेशंस होते हैं जहां की पब्लिक या पॉपुलेशन एक सिविलाइजेशन का पार्ट है, एक सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वहां के लीडर्स उसको दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं तुर्की का। टर्की इज मेनली अ मुस्लिम सिविलाइजेशन, बट Ataturk and after Ataturk there was a forced attempt to take Turkey into the western side through laws, through compulsions, through banning things, but it miserably failed. दूसरी एग्जाम्पल वो देते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया मेनली वेस्टर्न अलाइड है, उसकी पॉपुलेशन वेस्टर्न थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उसके पॉलिटिशियन स्पेशली इन 1990s और स्पेशली पॉल केटिंग, उन्होंने कोशिश की कि इसको एशिया की तरफ लेकर जाया जाए, बट द अटेम्प्ट मिजरेबली फेल्ड, इट बैकफायर्ड। कोशिश की गई कि ऑस्ट्रेलिया को विदाउट एक क्वीन के रिपब्लिक डिक्लेयर किया जाए, इसकी कोशिश की गई कि उसके नेशनल फ्लैग को चेंज किया जाए और उसके अंदर जो यूनियन जैक है उसको निकाला जाए, बट ऑल दीज थिंग्स हैव मिजरेबली फेल्ड। फाइनली हिज एनालिसिस कम्स टू एन एंड विद कोर नेशंस। कोर नेशंस वो कहते हैं कि वो पावरफुल नेशंस हैं जिनमें डिसाइडिंग पोटेंशियल है। ये नेशंस इंक्लूडिंग अमेरिका इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में विल नॉट बी रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, बट ये कल्चरल लाइंस पर ही जाएंगे, सिविलाइजेशन लाइंस पर ही जाएंगे, इंक्लूडिंग अमेरिका। और कोर नेशंस जब तक ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तक वो अपने आप को रोकें, तब तक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स रुकेंगे नहीं। हंटिंगटन की ये पोस्ट कोल्ड वॉर थ्योरी, हम ये देखते हैं कि इसने बहुत सारा हैवॉक क्रिएट किया। इट वाज अ काइंड ऑफ अ फियर मॉन्गरिंग, और इसने एक इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन दिया बुश एंड ब्लेयर गवर्नमेंट को टू इन्वेड अफगानिस्तान एंड इराक। Tremendous loss of life in the Middle East has happened because of this theory and fear mongering of Islam. उनकी ये जो split है between Islam versus the West, it is a very dangerous idea. What kind of examples that he has given from the African countries showing the split between the West and Islam, तो उनकी थियरी एक ग्राउंड पर ही फेल हो जाती है कि द सेम इस्लाम एंड द सेम मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस हैव स्टेड टुगेदर थ्रू सेंचुरीज टुगेदर पीसफुली, हैव लिव्ड देयर peacefully. In India also, Muslims over a period of long time have stayed peacefully in this country. Decades and decades of peace have been there, but it is because of such right-wing fear-mongering that the whole cultural milieu gets disturbed. फ्रांसिस फुकुयामा ने एक अपनी नेक्स्ट थ्योरी ट्रस्ट में इसको डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि ये सिविलाइजेशंस और कल्चरल वॉर्स का जरिया नहीं है, बल्कि कल्चर के फ्रिक्शन से नया चेंज आता है, क्रिएटिव चेंज आता है। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड हैज सीन, वेदर इट बी इन द इस्लामिक स्पेन, वेदर इट बी इन द मेसोपोटामिया रीजन, all of the scholarship that has come up, great inventions have come up in the dark ages and in the middle ages, which has led the light for the modern discovery. It has all been possible because of this cultural integration and cultural and civilizational exchanges. एडवर्ड सैड उनकी थीसिस को क्रिटिक करते हैं और कहते हैं कि हंटिंगटन की थ्योरी कुछ नहीं है, बल्कि इट इज़ जस्ट अ राइट विंग फियर मॉन्गरिंग मुस्लिम बैशिंग दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन थ्रू आउट द सेंचुरीज. This was a very, very important political theory and political analysis of the post-Cold War political theory by Samuel P. Huntington, Clash of Civilization. होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि ये इन्फॉर्मेटिव हो. डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.